नमस्कार। जीत क्लासेज भोपालगढ़ के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है और अधिकतर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो नेक्स्ट एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? सतही जल सर्वाधिक किस नदी में उपलब्ध है? चार अपन के साथ में ऑप्शन दिए हुए हैं, चंबल, माही, बनास और लूनी। चंबल, माही, बनास, लूनी। तो एक एक के बारे में पहले डिटेल से समझिए। चंबल नदी का उद्गम स्थल बताइए। पहले तो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले डिटेल समझेंगे एक एक नदी के बारे में। जानापाव की पहाड़ी, जिला कौन सा? मऊ जिला है कि धार जिला है? मऊ जिला है। जानापाव की पहाड़ियां, मऊ जिला, विंध्याचल पर्वत एमपी से उद्गम स्थल है चंबल नदी का। और उद्गम स्थल के बाद में मंदसौर एमपी में, मंदसौर एमपी में इस पर एक बांध है। चंबल नदी पर कुल कितने बांध? चंबल नदी कुल कितने बांध? चार बांध। चंबल नदी, ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से, कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए, फिर कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाते हुए, करौली और धौलपुर होते हुए कहाँ गिर जाती है? किसमें? नदी में, यमुना में मिलती है। कौन सा स्थान? मुरादगंज इटावा, आगरा के पास मुरादगंज इटावा है, वहां यमुना में मिल जाती है। कुल लंबाई कितनी है चंबल की? 967 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 135 है। राजस्थान एमपी की सीमा बनाती है, यहां से राजस्थान एमपी की सीमा बनाती है 241 किलोमीटर। चंबल नदी सर्वाधिक, देखो यूं कह सकते हैं, सर्वाधिक भीड़ क्षेत्र वाला कंदराओं का क्षेत्र कह सकते हैं। कोटा के पास में से गुजरती है। सर्वाधिक उत्खाद स्थलाकृति वाली नदी कौन सी है? तो भी चंबल। राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किस नदी के द्वारा होता है? तो भी चंबल नदी के। राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किसके द्वारा होता है? तो क्या बताएंगे? पवन द्वारा, वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। फिर दूसरे नंबर मिट्टी का अपरदन किसके द्वारा होता है? जल द्वारा। जल में सर्वाधिक किसके द्वारा? चंबल नदी क्षेत्र में। चंबल नदी के उपनाम क्या है? चर्मणवती, राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही नदी, बारहमासी नदी। राजस्थान की वैसे बारहमासी नदियां दो है, चंबल और माही। फिर भी ऑप्शन दोनों आ जाए तो केवल चंबल बताना। अधिकतर बुका में यही मिलता है, राजस्थान की एकमात्र ये बारहमासी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। हाँ, नेक्स्ट बिंदु है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल बताइए। माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत की कौन सी झील? मेहद झील, धार जिला। मेहद झील, धार जिला, विंध्याचल पर्वत। राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए उल्टे यू आकार में मुड़ती है। और किसको दो बार काटती है? कर्क रेखा को दो बार काटती है। कुल लंबाई कितनी है माही की? 576 किलोमीटर है। राजस्थान में 171 किलोमीटर माही नदी। माही नदी को आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा भी कहा जाता है। वागड़ की गंगा, वागड़ क्षेत्र है ये, तो वागड़ की गंगा भी कह सकते हैं इसको। और अंततः यह किस में गिरती है? कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट नदी है बनास नदी। बनास नदी के, हाँ, बनास नदी का उद्गम स्थल बताइए। पहले तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम स्थल है। और एक पूछा गया कौन से दुर्ग के पास से इसका उद्गम स्थल है? अभी एक क्वेश्चन था, कौन से? तो कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद का कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसे 5 किलोमीटर दूर से ये इसका उद्गम स्थल है। तो हाँ, वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी इसके उपनाम है। वशिष्ठी, वन की आशा, वर्णाशा भी कहा जाता है। और चंबल नदी भी राजस्थान में 6 जिलों से गुजरती है, उसी प्रकार ये भी राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। नेक्स्ट नदी है लूनी नदी। उद्गम स्थल बताइए लूनी नदी का। नागपहाड़, अजमेर। नागपहाड़, अजमेर, लूनी नदी का उद्गम स्थल। ये भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। चंबल 6 जिलों में, माही तो डूंगरपुर बांसवाड़ा यही है। बनास भी 6 जिलों में, लूनी भी 6 जिलों में बहती है। लवणवती, और शुरुआती नाम इसका उद्गम स्थल के समय सरस्वती भी कहा जाता है।
अंत सलीला, मारवाड़ की गंगा भी इसके नाम है। इसका कुल लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 320 किलोमीटर राजस्थान में है। हाँ, उद्गम स्थल है अजमेर, फिर ये जाती है नागौर में, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर से ये वापस बाहर निकल जाती है राजस्थान से, गुजरात की सीमा में प्रवेश करती है, कच्छ जिला, और आगे गिरती है कहाँ है? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और इस क्षेत्र को नेहड़ क्षेत्र कहा जाता है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो अपन की नंबर 1 हो जाएगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की एक अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अंतः प्रवाही राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां पड़ते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरी अरब सागर में गिरने वाली, और तीसरी अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः प्रवाह की नदियां वो होती है जो किसी सागर में नहीं गिरकर मरुस्थल में समा जाती है, वो अंतः प्रवाह की नदियां हैं। एक नंबर ऑप्शन दिया है कांतली। तो कांतली नदी कहां बहती है? कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से मंडरेला झुंझुनू तक जाती है। खंडेला से मंडरेला चूरू सीमा से पहले समाप्त हो जाती है। झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटने वाली नदी है कौन सी? कांतली। कांतली नदी, कांतली नदी है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तोरावटी कहा जाता है। चलो, और कांतली नदी को कहा जाता है राजस्थान में अंतः प्रवाह की, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कांतली नदी है। और अगर यूं पूछे अंतः प्रवाह की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो घग्गर बताएंगे। अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी? घग्गर। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कांतली हो जाएगी। और अगर यूं पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो क्या बताएंगे? राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो चंबल बताएंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास की कुल लंबाई कितनी है? 480 है। और ये 380 वाली कौन सी नदी है? वो बाणगंगा है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहते तो चंबल, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, और अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी राजस्थान की नदी तो घग्गर, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी तो कांतली। 4 क्वेश्चन है बराबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साबी। उद्गम स्थल सेंवर की पहाड़ियां कहाँ? जयपुर। सेंवर की पहाड़ियां कहाँ? सेंवर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम स्थल है। कौन सी नदी? साबी। साबी सेंवर, साबी सेंवर की पहाड़ियां जयपुर से, सेंवर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम स्थल है। हाँ, साबी नदी। चलो नेक्स्ट आगे है काकनी। इसका दूसरा नाम, या इसको कह सकते हैं काकनेय, काकनेय, या इसको कह सकते हैं मसूरदी, मसूरदी नदी, काकनेय या काकनी नदी। यह बहती है अपन के जैसलमेर में। उद्गम स्थल बताइए इसका? कोटड़ी गांव जैसलमेर से उद्गम स्थल है और बुध झील में गिरती है। अधिक वर्षा हो तो मीठा खाड़ी तक जाती है। यह नदी है जैसलमेर की। और एक नदी है सागी। सागी किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है सागी। कौन सी पहाड़ियां? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जालोर से ये उद्गम स्थल है और बाड़मेर जालोर के पास यहाँ ये लूणी में मिल जाती है। बाड़मेर जालोर की सीमा पर ये लूणी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? तो सागी। अब पूछा क्या, कौन सी एक राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो सागी लूणी में मिलती है तो अंतः प्रवाही नहीं है। फिर कांतली अंतः प्रवाह की है, साबी अंतः प्रवाह की है, कांकनी जैसलमेर वाली ये मरुस्थल में समा जाती है, वही छोटी मोटी खाड़ी है। कौन सी? मीठा खाड़ी वगैरह, बुध झील। तो ये भी अंतः प्रवाह की, तो कौन से अंतः प्रवाह की नहीं है? तो सागी ये नदी है वो अंतः प्रवाह की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग नहीं है या उससे जुड़ी नहीं है। बंगाल की खाड़ी यानी अपना जल ये पूर्व की ओर नहीं ले जाती है, वो नदी कौन सी है वो बताना है। यानी चलो, चंबल नदी अपना जल
चंबल नदी किस में गिरती है? यमुना में मिलती है, मुरादगंज इटावा के पास। और ये यमुना आगे गंगा में, गंगा कहां? बंगाल की खाड़ी में। चलो नेक्स्ट, बनास नदी है, किसकी सहायक नदी है? किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी? बनास नदी। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? बनास नदी। वर्णासा, वशिष्ठी, वनकियासा इसके नाम है। 480 किलोमीटर ये लंबी है। और बनास नदी 6 जिलों में बहती है। बनास नदी पर त्रिवेणी संगम है। कितने? बनास नदी के सहयोग से 3 त्रिवेणी संगम है। राजस्थान में कुल 4 त्रिवेणी संगम पड़ते हैं, 3 बनास नदी के सहयोग से है। तो बिगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियां मिलती है बनास पर? बनास बेड़च मैनाल, बिगोद भीलवाड़ा। इसके बाद में एक राजमहल टोंक में है, बनास डाई खारी। इसके बाद में सोई माधोपुर में है, बनास चंबल सीप। बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो बनास नदी जहां चंबल में मिलती है वहीं एक छोटी नदी है, सीप नदी। तो रामेश्वरम, सोई माधोपुर। और यह नदी है खारी, बनास डाई खारी पढ़ते हैं ना अपन, बनास डाई खारी। तो त्रिवेणी संगम में शामिल है ये खारी। खारी एक लूणी की भी सहायक नदी है, खारी एक बनास की भी सहायक नदी है। 2 नदियां हैं खारी नाम से। तो कौन सी नदी है? बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नहीं है, तो ये बनास की सहायक नदी, बनास चंबल की सहायक नदी। चंबल अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो माही नदी अरब सागर में गिरती है, माही नदी अरब सागर में। अरब सागर की कौन सी खाड़ी में? खंबात की या कैम्बे की खाड़ी में गिरती है माही नदी। तो अपन का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बिजराल यानी बिजरावल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी अफवाह तंत्र का भाग है। बिजरावल की पहाड़ियां कहां पर? बिजरावल की पहाड़ियां राजसमंद। बिजरावल की पहाड़ियां राजसमंद से खारी नदी का जो उद्गम स्थल है, ये खारी नदी बनास डाई खारी उसमें शामिल है, त्रिवेणी संगम में। बनास डाई खारी राजमहल टोंक में। तो ये कौन से अफवाह तंत्र का है? तो बनास की सहायक नदी है। खारी नदी किसकी सहायक नदी? वैसे खारी लूणी की भी सहायक नदी है, बनास की भी है। इसमें ये बता दिया कि बिजरावल की पहाड़ियों से जिस खारी नदी का उद्गम स्थल है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये बनास की सहायक नदी है। तो बनास अपना जल किधर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का ये भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट यहां बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक अफवाह तंत्र ज्यादा किसका है? अरब सागरी अफवाह तंत्र है या बंगाल की खाड़ी का है या अंत्यप्रवाह का है? सर्वाधिक कौन सा अफवाह तंत्र है? अंत्यप्रवाह का कितना? 60% क्षेत्र राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र का है। कितना? सर्वाधिक है, 60% क्षेत्र अंत्यप्रवाह का है। और दूसरे नंबर है बंगाल की खाड़ी का 24% अफवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी का है। और 16% अफवाह तंत्र किसका है? तो अरब सागरी अफवाह तंत्र में आता है 16%। सर्वाधिक अफवाह तंत्र कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। तो आंतरिक अफवाह तंत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? सांबर, खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़। सांबर में गिरती कौन सी है? खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़। खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़ कौन सी है इसमें? तो मेंथा है, खंडेला है, रूपनगढ़ है। खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़। देख, रूपनगढ़ है, खंडेला है, मेंथा है, तो कांतली नहीं है। कांतली कहां बहती है? सांबर में कहां गिरती है? खंडेला से मंडरेला तक जाती है। तो शिखर में कांतली नदी के पूर्वा क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है, वो क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 2 नंबर, खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़। तो रूपनगढ़ के बारे में बताइए थोड़ा। रूपनगढ़, किशनगढ़, रूपनगढ़, किशनगढ़, रूपनगढ़, किशनगढ़। रूपनगढ़ का उद्गम स्थल किशनगढ़, अजमेर। रूपनगढ़ नदी का जहां उद्गम होता है तो वो स्थान है किशनगढ़, अजमेर। और इसी नदी के किनारे एक पीठ स्थापित है, कौन सी? रूपनगढ़ नदी के किनारे कौन सी? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर? सलेमाबाद, अजमेर में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। कौन सी पीठ है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद, अजमेर। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, रूपनगढ़, किशनगढ़। ठीक है ना। और एक नदी दूसरी है रूपनगढ़, इसका नाम है। तो दूसरी नदी है रूपा रेल, थानागाजी, अलवर। उदयनाथ की पहाड़ियां थानागाजी, अलवर से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? वो रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
राजस्थान की किस नदी को मसूरदी भी कहा जाता है? किस नदी को मसूरदी भी कहा जाता है? वो जैसलमेर वाली कांकनी। कौन सी नदी है? काकनी, या कह सकते हैं काकनेय। काकनेय, कांकनी नदी, मसूरदी नदी जैसलमेर में उद्गम स्थल कोटड़ी गांव और बुद्ध झील में गिरती है। ज्यादा बरसात हो तो मिट्टा खाड़ी तक जाती है। तो ये जैसलमेर वाली नदी है कांकनी, जिसे मसूरदी भी। तो ये कांतली है, ये शेखावटी वाली सिक्कर वो है। मेंथा, मेंथा कहाँ? खारी खंडेला मंथा रूपनगढ़, खारी खंडेला मंथा रूपनगढ़ सांबर में गिरने वाली नदी। जाखम कहाँ? जाखम नदी का उद्गम स्थल भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? जाखम नदी का उद्गम स्थल है। भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इस नदी का उद्गम स्थल है। इधर से ये माही नदी आती है, इधर से ये जाखम नदी छोटी सादड़ी भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से आती है। इस पर राजस्थान का एक बांध बना हुआ है, कौन सा? जाखम नदी पर जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। और एक दूसरी नदी आती है जहां त्रिवेणी संगम में मिलती है, डूंगरपुर में। सोममाई जाखम त्रिवेणी संगम डूंगरपुर में। तो दूसरी नदी आती है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम स्थल बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां ऋषभ देव उदयपुर से। कौन सी नदी आती है? सोम नदी। सोम नदी, सोम नदी और सोममाही जाखम में मिलती है। सोम नदी पर दो परियोजनाएं थी। एक तो है सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में, और सोम कमला अंबा परियोजना वो डूंगरपुर में। सोम कमला अंबा परियोजना सोम नदी पर डूंगरपुर में है। माही नदी पर बांध थे बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में दो थे, एक तो कड़ाना बांध गुजरात में है। बांसवाड़ा में दो बांध थे, कौन कौन से? माही बजाज सागर और दूसरा कागदी पिकअप बांध। माही बजाज सागर और दूसरा कागदी पिकअप बांध। माही बजाज सागर की विशेषता क्या? राजस्थान का सबसे लंबा बांध। कितना लंबा है? लगभग 3 किलोमीटर। ठीक है, 3109 मीटर कह सकते हैं। तो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध से, ये माही नदी से दो परियोजनाएं निकाली गई। कौन सी परियोजनाएं थी? पहले तो ये बताइए कि वो माही बजाज सागर से निकाली गई या कागदी पिकअप से निकाली गई? कागदी पिकअप बांध से निकाली गई। बांसवाड़ा से दो परियोजनाएं थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक तो है भीकाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना, दूसरी है आनंदपुरा भोकिया। आनंदपुरा भोकिया वो सोने की खान में पड़ते हैं, वही क्षेत्र है। आनंदपुरा भोकिया लिफ्ट नहर, और दूसरी कौन सी है? भीकाबाई सागवाड़ा लिफ्ट नहर। ये दो नहरें निकाली गई कहां से? कागदी पिकअप बांध से। बांसवाड़ा में है ये। माही नदी का जो राजस्थान और गुजरात में कितना कितना हिस्सेदारी है? राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की 45 है और गुजरात की 55% हिस्सेदारी है माही नदी पर जो बांध बने हुए हैं उससे। माही नदी पर कुल कितने बांध हैं? तो क्या बताएंगे? 3 बांध है। 2 तो बांसवाड़ा में हो गए, एक कड़ाना बांध गुजरात में। जो कड़ाना बांध गुजरात में है, इस पर विद्युत का उत्पादन होता है, इसका 100% राजस्थान को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर तो कौन सा हो गया? कांकनी, जैसलमेर। मर्त नदी, मर्त नदी और क्या नाम है? ताला नदी। तो बताइए नट नदी किसका नाम है? गगर का ही। नट नदी, लेटी हुई नदी या मर्त नदी, नाम किसके हैं? गगर नदी के। प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती या द्रष्टवती। प्राचीन काल में सरस्वती, द्रष्टवती नामक दो नदियां बहती थी, उसकी जगह वर्तमान में कौन सी नदी बह रही है? तो गगर। गगर नदी के पाठ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। नाली गगर नदी क्षेत्र में हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में कौन सी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, नाली नस्ल की भेड़। ठीक है। और गगर नदी राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी? गगर। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है गगर नदी? टीबी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। और कौन सी झील में गिरती है? तलवाड़ा झील में गिरती है। सूरतगढ़ तक जाती है। बाढ़ की स्थिति में फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है, जहां पर इसे क्या कहा जाता है? खकरा कहा जाता है। भटनेर दुर्ग, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा? भटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी है? गगर नदी के किनारे है। हाँ, उद्गम स्थल गगर नदी का कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश में, पंजाब हरियाणा में बहते हुए राजस्थान में टीबी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है।
चलो ये गगर नदी का पूरा मैटर अपन को समझ में आ गया। ये साबी नदी अभी बात की थी, सेंवर की पहाड़ियां अंत्यपर्वा की नदियों में शामिल है। ये साबी सेंवर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम स्थल है। काकानी, ये काकनी है, काकनी ये जैसलमेर मसूर दी काकनी वही नदी है। और कांतली, कांतली शेखावटी वाली, ठीक है, कांतली ये कौन सा तोरावटी क्षेत्र वाली। पूछा क्या मर्त नदी किसे कहा जाता है? गगर नदी को मर्त नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि समस्या से ग्रसित है? चंबल नदी का क्षेत्र और वही एमपी और राजस्थान का मध्यवर्ती चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जहां अपन पढ़ते हैं वही बीहड़ भूमि का क्षेत्र, ये क्षेत्र पड़ता है। बीहड़ डाकों की शरण स्थली वही डांग क्षेत्र। तो बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? बनास, चंबल, गगर और बाणगंगा। तो बनास नहीं है, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन है वो बीहड़ से ग्रसित है। और नेक्स्ट इसमें एक वो बताइए, सर्वाधिक राजस्थान में अपवा तंत्र किसका है? अपवा तंत्र राजस्थान में सर्वाधिक अपवा तंत्र, अपवा तंत्र या जल ग्रहण क्षेत्र, क्या कहते हैं इसको? जल ग्रहण, जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? तो सबसे पहले जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक तो पहले तो बताएंगे किस नदी का? बनास नदी का। कितना प्रतिशत? 27 लगभग बताना, 27%। दूसरे नंबर की नदी कौन सी? जल ग्रहण क्षेत्र में दूसरे नंबर की लूणी नदी है जिसका है जल ग्रहण क्षेत्र कितना? 20%। इसके बाद में लूणी के बाद में नंबर आता है चंबल का। चंबल का कितना? चंबल का 17% जल ग्रहण क्षेत्र है। चंबल के बाद में किसका नंबर आता है? माही का। माही का कितना? 9%। उसके बाद में दो नदियां साथ में पड़ी थी अपने, कौन सी? बाणगंगा, बाणगंगा और गंभीरी। बाणगंगा और इसका है 8% संयुक्त रूप से दोनों का। तो क्रम याद रखना, बनास का सर्वाधिक अपवा क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक बनास का, फिर लूणी का, और इसके बाद में चंबल, माही और बाणगंगा, गंभीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में स्थित है? चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में। और कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा कहते? तो क्या बताएंगे? चूलिया जलप्रपात। कितना ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है, या कह सकते हैं क्या है? 18 मीटर या 54 फीट कह सकते हैं, 54 फीट। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? चूलिया जलप्रपात। और कौन से स्थान पर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से तो चंबल नदी प्रवेश करती है। और हाँ, राउतबाटा के पास है ये चूलिया जलप्रपात, चित्तौड़गढ़ में है। तो बताइए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजिल जलप्रपात है। तो कैरो नदी है या कैरोना या कैरो नदी? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में है। कितना ऊंचा है? 979 मीटर ऊंचा। किस देश में है? वेनेजुएला देश में, एंजिल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जोग गरसोपा जलप्रपात। वो कितना ऊंचा है? वो 250 मीटर ऊंचा है, शरावती नदी पर। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। 250 मीटर ऊंचा है शरावती नदी पर, जोग गरसोपा या जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी पर और चित्तौड़गढ़ जिले में। नदी कौन सी हो गई? चंबल। जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 3 नंबर। कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, कामधेनु, दो अलग अलग नदियां हैं, एक नहीं है। ऑप्शन में दो अलग अलग पूछे, कांठल की गंगा और कामधेनु। कामधेनु और किसे कहा जाता है? नदियों का ऑप्शन नहीं मिले तो क्या करेंगे? राठी गाय को। राठी गाय को कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी गाय को। ऑप्शन नदी का मिले तो क्या, कौन सी नदी बताएंगे? कामधेनु। चंबल नदी को कहेंगे कामधेनु। और कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की स्वर्ण रेखा, वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कह दे तो कौन सी नदी है? ये माही नदी है। तो कौन सा इसमें पहला माही नदी का करना है? तो माही नदी। और दूसरा इसमें कामधेनु किसे कहेंगे? चंबल नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। काली सिंध इनकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां सुमेलित कौन सी नहीं है वो बतानी। तो काली सिंध, आगे दिया है निवाज, बनास, सागी, माही, चाप, साबरमती, वाकल। अब बताइए कौन सा सही नहीं है। सागी नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी। सागी नदी किसकी है? जालोर बाड़मेर, यहाँ बाड़मेर में लूणी में मिलती है। ठीक है, सागी किसकी सहायक है? लूणी की। तो ये ऑप्शन तो ये हो गया गलत, गलत पूछा गया ऑप्शन, तो ये गलत हो गया। तो बाकी वो उसकी सहायक नदियां है, ठीक है ना। तो गलत ऑप्शन था ये सागी किसकी सहायक नदी है? तो ये है कौन सी पहाड़ियां? जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से उद्गम स्थल है। जालोर में बहती हुई बाड़मेर में ये लूणी में मिल जाती है, तो ये लूणी की है। काली सिंध, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल बताइए। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल देवास एमपी से है, देवास एमपी से है। और नानेरा नामक स्थान कोटा में ये चंबल में मिलती है। काली सिंध नदी, नानेरा नामक स्थान कोटा में किस में मिलती है? चंबल में मिलती है। और काली सिंध की सहायक नदी एक निवाज नदी, निवाज। माही की चाप एक सहायक नदी है। माही की और सहायक नदियां कौन सी है? एराव, अनास, इरू, एनास, चाप, इरू, हरण और सोम जाखम, तो ये है, ये बड़ी नदियां सहायक नदियों में है। तो वो छोटी वाली नदियां याद रखनी, वो वहां से पूछ जाता है। ये बड़ी नदियां है ना, सोम और जाखम ये साथ में देते ही नहीं है, और छोटे वाली नदियां दी जाती है। और कौन सी है? वापस बताइए एक बार। अनास, एराव, चाप, इरू, हरण, मोरेल, मोरेन। तो ये नदियां है, किसकी सहायक नदियां है? माही नदी की सहायक नदियां। चलो एक बार बताइए लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, खारी, सागी, जवाई, जोजरी। लूणी नदी की जोजरी नदी है, लूणी की सहायक नदी किस दिशा से मिलती है? किधर से मिलती है? दाएं से कि बाएं से? लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं ओर से मिलती है कौन सी है? जोजरी नदी। जोजरी नदी का उद्गम स्थल बताइए। कोंडलू गांव नागौर से है। लूणी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है, तो कौन सी? जोजरी नदी। चलो, वाकल, एक मानसी वाकल परियोजना कहां पर पड़ी थी, किस जिले में? मानसी वाकल कौन से अभियान से गुजरती है? फुलवारी की नाल, उदयपुर। फुलवारी की नाल अभियान उदयपुर से वाकल, मानसी वाकल परियोजना थी। तो मानसी वाकल, ये वाकल नदी किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कथन और कारण। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, एकमात्र नित्यवाही नदी है। सही बात है ये क्या गलत है? दूसरा है कारण क्या है? चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। और कोई कारण थोड़ी है, ये कारण है क्या कि चंबल नदी एकमात्र नित्यवाही नदी है? क्यों? कि इसका कारण है कि वो केवल उसका जल सिंचाई के लिए उपयोग लेते हैं, इसलिए नित्यवाही कहते हैं। नित्यवाही यानी 12 मास चलती रहती है, इसलिए कहा जाता है। तो ये तो कारण तो नहीं है, लेकिन उत्तर सही है कि नहीं है वो देखते हैं। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में, केवल सिंचाई, जल विद्युत भी है, विद्युत उत्पादन सिंचाई के लिए एक बांध है केवल चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कुल कितने बांध है? 4 बांध है। राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध है? 3 बांध है। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा? चंबल नदी पर सबसे बड़ा कौन सा बांध है? जो एमपी में है? कौन सा? गांधी सागर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है, मंदसौर एमपी में है। राजस्थान में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर सबसे, राजस्थान में भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा? राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। चंबल नदी पर कोटा में कितने बांध है? 2 बांध है। नाम क्या? कोटा बैराज और जवाहर सागर। चंबल नदी पर कुल 4 बांधों में से कौन सा एक बांध है जिससे सिंचाई के लिए उपलब्ध है? कोटा बैराज है। राजस्थान में कोटा बैराज से जो सिंचाई सुविधा है, कोटा, बूंदी, बारां और एमपी तक सिंचाई होती है इससे। चलो, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, केवल सिंचाई के लिए नहीं है। दोनों सही नहीं, दोनों सही नहीं। पहला सही, दूसरा गलत, बिल्कुल सही है।
हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहती है, फिर वापस दक्षिण से चली जाती है। तो उल्टे यू आकार वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। चलो, तो कौन सी नदी हो जाएगी इसमें? माही नदी। काली सिंध, देवास एमपी, नानेरा कोटा में किसमें मिलती है? चंबल में। चंबल की सहायक नदी है। चंबल बता दिया सारा, लूणी सब कुछ हो गया। नेक्स्ट, राजस्थान में विस्तृत अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम। हाँ, अपवाद क्षेत्र, अपवाद क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा किसका? बनास का। दूसरे नंबर किसका? लूणी का। फिर चंबल और फिर माही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 नंबर। बनास का सर्वाधिक जलग्रहण कितना प्रतिशत? 27%। लूणी का 20%। चंबल का 17% और माही का 9%। माही के बाद में 8% किसका था? वो था बाण गंगा व गंभीरी, इसका था 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी। माही की सहायक नदी जाखम है, और माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से जाखम बांध इस पर स्थित है। और लूणी नदी, लूणी की सहायक नदी सूकड़ी। बनास की सहायक नदी मेज और चंबल की सहायक नदी पार्वती। अब एक बताइए, पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? श्योर एमपी। पार्वती श्योर एमपी से उद्गम स्थल है। और मेज किसी की सहायक नदी है, तो मेज ध्यान रखना चंबल की सहायक नदी है। मेज किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनास, एराव यानी इरू, सोम किसकी सहायक नदियां हैं? तो अनास, एराव, इरू और कौन सी थी? और कौन सी थी बताइए? चाप, इसके अलावा मोरेन, और नाम नहीं थे? 1-2 हरण, एक नाम था हरण। हरण, ये सोम तो नाम नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। अनास, एराव, इरू, चाप, मोरेन, हरण। एक एग्जाम में पूछा गया, सोम और जाखम नाम नहीं दिए, ये सारे नाम थे। और इसमें पूछा गया ये किन की सहायक नदियां हैं? तो इनमें सारी जरूरी नहीं है। अनास, एराव, इरू ये 3 भी दे सकते हैं। इरू, चाप, मोरेन, हरण, ये 2-3 नदियां नाम दी जाएगी। तो ध्यान रखना ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये माही नदी की सहायक नदियां। बनास की सहायक नदियां कौन सी बताए तुम? बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदियां कुछ तो त्रिवेणी संगम से हो जाती है। बनास की सहायक नदी कोठारी है कि नहीं बताइए? कोठारी है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल बताइए? दिवेर की पहाड़ियां, देवगढ़, राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कोठारी नदी पर कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी। मेजा बांध की के किनारे एक पार्क है, कौन सा? ग्रीन माउंट पार्क। ग्रीन माउंट पार्क स्थापित किया गया। हाँ, बनास की सहायक नदियों में बेड़च, 1 मिनट बताइए, बेड़च नदी का शुरुआती नाम क्या है? आयड़। आयड़ नदी। आयड़ नदी किस में गिरती है? उदय सागर झील में। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। बेड़च और कौन सी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है? बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। तो एक बताइए, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंबल और बामनी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग स्थित है। तो बनास की सहायक नदी बताइए? बेड़च, मैनाल, कोठारी, कोठारी, डाई, खारी, मोरेल,
मानसी, ठीक है। ये नदियां किसकी सहायक नदियां? बनास की सहायक नदियां। साबरमती नदी, गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर से उद्गम स्थल है साबरमती नदी का। 5 जल धाराओं में उद्गम स्थल है, फिर गुजरात में प्रवेश करती है। उसके बाद में साबरमती नदी किस में गिरती है? जहां माही गिरती है वहीं साबरमती गिरती है। बताओ माही कहां गिरती है? कैम्बे की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में, ठीक है। और काली सिंध के बारे में बात कर ली अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? चंबल नदी गुजरती है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश, यहां थोड़ा नक्शे में मिस्टेक है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश, फिर कोटा बूंदी की सीमा, कोटा बूंदी की सीमा, कोटा बूंदी की सीमा, और उसके बाद में चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है, और सवाई माधोपुर इधर एमपी की सीमा शुरू हो जाती है, इधर राजस्थान की है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये क्षेत्र। तो कौन सा जिला नहीं है? चित्तौड़ है, कोटा है, धौलपुर है। कौन सा नहीं है? झालावाड़ नहीं है। चित्तौड़, कोटा, धौलपुर, इनके अलावा और कौन से हैं? इनके अलावा हो जाएगा करौली, और इनके अलावा हो जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और इनके अलावा हो जाएगा बूंदी। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल। मानसी वाकल उद्गम स्थल है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर, अरावली की श्रृंखला है। बताइए, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल, मानसी वाकल परियोजना भी थी, मानसी वाकल। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम स्थल बताइए? बेड़च नदी, आयड़ नदी, हाँ, तो उसका है गोगुंदा की पहाड़ियों से। और अपन को पूछा गया मानसी वाकल नदियों का उद्गम स्थल, तो अपन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फुलवारी की नाल उदयपुर से। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर से। इस नदी का उद्गम स्थल है, मानसी वाकल नदियों का उद्गम स्थल फुलवारी की नाल उदयपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? अब ये बताइए, आप सोचिए और बताइए, ऐसा संभाग कौन सा है जिसकी आधी नदियां तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, आधी नदियां, कुछ नदियां अरब सागर की ओर जाती है। दोनों अपवा तंत्र वाला संभाग कौन सा है? दोनों अपवा तंत्र वाला संभाग, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है उस संभाग से, और कुछ नदियां जाती है अरब सागर की ओर। ऐसा संभाग कौन सा है? तो अपन को पता है ऐसा संभाग अपन को मिल सकता है कौन सा? बताइए बताइए, जल्दी बताओ कौन सा? तो इधर देखो, ध्यान रखना, ये राजसमंद है ना, राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी इधर जाती है, कोठारी वगैरह सारी नदियां इधर जाती है। उदयपुर से ये कौन सी, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च, आइड बोलते हैं जिसको, ये भी उदयपुर से उद्गम स्थल है, और ये भी इधर जा रही है, इसमें मिलकर बनास में, और बनास आगे चंबल में मिलकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। इधर साबरमती नदी उदयपुर से उद्गम स्थल है 5 जलधाराओं से, ये किधर जा रही है? खंबात की खाड़ी में। माही नदी इधर से आई और यूं जा रही है। इसका क्षेत्र तो उदयपुर संभाग का पड़ रहा है ना, उदयपुर क्षेत्र का। और तो कौन सा संभाग हो जाएगा इस प्रकार का? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के जिले कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से जिले हैं उदयपुर संभाग में? कितने जिले हैं उदयपुर संभाग में? 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। 2 ऐसे संभाग है जिसमें 6 जिले हैं। एक संभाग ऐसा जिसमें 5 जिले हैं, जयपुर, और 4 ऐसे संभाग है जिसमें 4 जिले हैं। तो उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। उदयपुर संभाग में तो एक तो है राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये है उदयपुर, राजसमंद 2, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ 6 हो गए। भीलवाड़ा नहीं है। भीलवाड़ा किस संभाग में, किस में आता है? अजमेर संभाग में आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा आता है अजमेर संभाग में। ये अजमेर संभाग, अजमेर, नागौर और कौन सा? टोंक और भीलवाड़ा, यूं है ये। अजमेर संभाग में नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और ये टोंक, यूं है ये।
ये अजमेर संभाग। तो भीलवाड़ा संभाग कौन सा हो गया? ये 6 जिले हैं नीचे वाले दक्षिण राजस्थान के 6 जिले। चलो, तो उदयपुर संभाग इस प्रकार का संभाग है जिसमें दोनों अफवाह तंत्र की नदियां गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? अंत्य प्रवाह की नदियां। तो अंत्य प्रवाह की नदियां, चलो चंबल अंत्य प्रवाह की है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा ऑप्शन, बाकी चेक कर सकते हैं। लेकिन अपन को सारे देखना है, ये भी अंत्य प्रवाह की नहीं है। पार्वती चंबल की सहायक नदी अंत्य प्रवाह की नहीं है। मोरेल किसकी सहायक नदी है? बताओ, मोरेल किसकी सहायक नदी है? मोरेल, मोरेल मोरेल न है, वो माई की नदी है। ये मोरेल है, बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। इसमें से एक भी नदी अंत्य प्रवाह की नहीं है, इनमें से एक भी नदी अंत्य प्रवाह की नहीं है। बाण गंगा, चलो इधर से देखते हैं। कांतली अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी, पूर्णतः राजस्थान बहने वाली अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। मसूरदी वो जैसलमेर वाली, कांकने। साबी सेवर की पहाड़ियां, ये भी अंत्य प्रवाह की है। बाण गंगा, बाण गंगा अंत्य प्रवाह की है क्या? राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे पहले यमुना में मिलती है? कौन सी नदी है? बाण गंगा। तो अंत्य प्रवाह की कैसे हो गई? और रुको रुको, लेकिन एक ध्यान देना, अब ऑप्शन मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन यही है और आपको करना है, अब कैसे करेंगे? अब ऑप्शन काट के करना पड़ेगा। अपन को पता है कि ये कोठारी किसकी सहायक नदी है? बनास की है, बनास की है। तो कोठारी तो बनास की सहायक नदी, अंत्य प्रवाह की नहीं हो सकती, ये ऑप्शन कट गया। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, चंबल वगैरह ये आई, तो ये तो अंत्य प्रवाह का है नहीं, और ये अपन को क्लियर पता है कि अंत्य प्रवाह की नहीं है। तो अब क्या करेंगे? ये तीनों तो है, इस पर क्या है कि ये अंत्य प्रवाह की नदी है, लेकिन अधिक बरसात बाढ़ की स्थिति होती है तो ये यमुना में मिलती है। नहीं नहीं, वहीं नहीं तो वहीं समा जाती है। अगर बाढ़ की स्थिति हो तो ये यमुना में सबसे पहले मिलती है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में ये यमुना में नहीं जाती है, ये समा जाती है। तो अपन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ये आया हुआ क्वेश्चन है, मन से नहीं बनाया, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मैटर क्लियर समझना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे और इससे बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।